हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन के अंदर देखा था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। जैसे x इजिकल टू ए पर हम लोगों ने देखा था कि कब फंक्शन x इजिकल टू ए पर कंटिन्यू होता है। तो इसका क्या रीज़न देखा था हम लोगों ने, x इजिकल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यू होगा अगर f ऑफ a बराबर लिमिट की वैल्यू a पर, या फिर और इसको डिटेल में बोल सकते हैं f ऑफ a की वैल्यू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट, और ये सभी की सभी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। तब जाके हम लोग बोलते हैं x इज इक्वल टू ए पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। अब हम लोग नया कंसेप्ट देख रहे हैं, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट। ओके, तो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको हम लेफ्ट कंटिन्यू बोल देते हैं अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो। तो लेफ्ट कंटिन्यूस कब होता है, जब एफ ऑफ ए किसके बराबर होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर। इसी तरीके से फंक्शन को हम लोग राइट कंटिन्यू बोल देते हैं अगर एफ ऑफ ए बराबर होता है राइट हैंड लिमिट के बराबर। ओके, तो फंक्शन पार्शियली भी कंटिन्यूस होता है, या तो सिर्फ लेफ्ट कंटिन्यूस बोल सकते हैं उसको, या सिर्फ राइट कंटिन्यू बोल सकते हैं। अगर फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यू और राइट कंटिन्यू दोनों हैं एट अ पॉइंट फंक्शन x इज इक्वल टू है, इफ इट इज लेफ्ट कंटिन्यू एज वेल एज राइट कंटिन्यूस, देन हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू a। तो ये बातें दो ब्रेक कर दी गई है। अगर फंक्शन की वैल्यू सिर्फ लेफ्ट लिमिट के बराबर है तो उसको लेफ्ट कंटिन्यू बोलेंगे, अगर फंक्शन की वैल्यू राइट लिमिट के बराबर है तो उसको हम राइट कंटिन्यूस बोलेंगे, अगर दोनों बराबर है तो हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूस, सिंपली कंटिन्यूस। जैसे ये एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ये मैंने तुम्हें लोगों को बोला भी था लास्ट क्लास में, पर इसको हम लोग देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है। अब हम एट एक्स इज इक्वल टू 2, 3 या किसी भी इंटीजर पे चेक करना चाहते हैं, सपोज करो 2 पे मैं चेक करना चाहता हूँ। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये 2 बॉक्स के अंदर अगर जो होगा तो ये वैल्यू कितनी देगा, हमें 2 देगा। अब हम चेक कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2, उसको कैसे लिखा जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस एच रखेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, x की जगह हम लोग अब क्या रख देंगे, h, क्योंकि हम लोग अब h में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, h टेंस टू 0। राइट लिमिट की बात हो रही है इसलिए x की जगह 2 प्लस एच रखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एच। अब देखो 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो इसलिए बाहर निकल के ये कितना आएगा, 2। और अगर इसी तरीके से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूँ इसकी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब मुझे x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस एच रखना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच। तो ये हो जाएगा 2 में से कुछ कम हो रहा है, तो मतलब ये 1.999 हो रहा है, और 1.999 बॉक्स से बाहर आके क्या देगा, 1। तो देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है ये सिर्फ राइट कंटिन्यूस फंक्शन है। क्या है, राइट कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि इसमें लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, बट ये राइट हैंड लिमिट किसके बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे इस फंक्शन को सिर्फ राइट कंटिन्यूस फंक्शन है ये, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू बराबर राइट हैंड लिमिट है। क्लियर, तो ये हो गया हम लोगों का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो अगर x इज इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूस बोला हुआ है तो इसका मतलब f ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, और मतलब 3 पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, इसी तरीके से 3 पे क्या होगी, राइट हैंड लिमिट की भी बराबर होगी, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। क्योंकि ऐसा दिया हुआ है कि x इजिकल टू 3 पे ये कंटिन्यू है, तो x इजिकल टू 3 पे ये कंटिन्यू है, इसलिए हम लोगों को ये लिखना ही होगा, या ये कंपलसरी ये बराबर बताना ही होगा कि लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट और एफ ऑफ 3 के बराबर है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 हम लोगों को गिवन है पहले से, देखो x इजिकल टू 3 पे 4 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब हम लोग लेफ्ट लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लेफ्ट लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ है। अब 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा ऊपर वाला फंक्शन दिया हुआ है तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऊपर कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, x प्लस लेमडा।
अब देखो लेफ्ट लिमिट फाइंड करने का क्या तरीका होता है, एक्स की जगह हम लोग a माइनस एच रखते हैं। यहाँ पे a मतलब जिस पर लिमिट निकालनी है, 3 पे लिमिट निकालनी है तो इसलिए हम 3 माइनस एच रखेंगे। तो क्या आएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, a माइनस एच मतलब 3 माइनस एच, तो 3 माइनस एच एक्स की जगह रखने में आ जाएगा और प्लस क्या है लैम्डा। क्लियर। अब h बराबर 0 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा के बराबर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस मतलब 3 का राइट मतलब x से ग्रेटर देन 3 के लिए बात हो रही है। तो इसमें क्या आएगा 3x माइनस 5। अब यहाँ x की जगह हम लोग 3 प्लस एच भी रख सकते हैं और डायरेक्टली x की जगह 3 भी रख सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 पर हम जनरल करते हैं जैसा हम सभी में करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस एच माइनस 5। अब h बराबर 0 रख दो तुम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4। अब हम लोगों को ये बताना होगा कि फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ये सब बराबर होनी चाहिए। तो ये सब बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की तो बराबर है, बस लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 देन 3 प्लस लेमडा के बराबर क्या होना चाहिए 4। तो इससे हम लोगों को लेमडा की वैल्यू मिल गई। लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और लेमडा की वैल्यू 1 आ गई, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, डी के अंदर। तो अगर फंक्शन कंटिन्यू है तो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यू है, देन वैल्यू ऑफ k। तो x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यू मतलब x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर, और इसी तरीके से 1 के राइट हैंड लिमिट पे होना चाहिए। तो 1 का लेफ्ट और 1 के राइट में हम x इजिकल टू 1 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये थोड़ा हम शॉर्टकट से सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले f ऑफ 1 की अगर हम वैल्यू देखें तो वो डायरेक्टली हमें k दी हुई है, तो हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, 1 पे लेफ्ट लिमिट। अब 1 पे लेफ्ट लिमिट मतलब 1 का छोटा, तो 1 का छोटा वाला पार्ट कौन सा है 2x प्लस 1, यहाँ पर हम डायरेक्टली 1 रख सकते हैं, तो उससे हम लोगों को लेफ्ट लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा हम कर सकते हैं जब फंक्शन ब्रेक होता है तो। और अगर मान लो ऐसा नहीं करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस एच, क्या रख देंगे 1 माइनस एच। तो देखो पहले मेथड यूज़ कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, एफ ऑफ क्या आएगा 1 माइनस एच, क्योंकि हम लोग 1 के लेफ्ट में चेक करना चाहते हैं। तो फंक्शन हम लोग फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे, एच टेंस टू 0 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1। अब h बराबर 0 रख दो यहाँ पे, तो h बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाए 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। और यही डायरेक्ट भी हम लोग कैसे कर सकते थे, जैसे कि हम लोगों को सीधा लिमिट x टेंस टू क्या निकालना था 1 माइनस, और फंक्शन ले लो 2x प्लस 1। अब यहीं पे सीधा 1 रख दो तुम लोग, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्टली हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर चुके हैं। तो राइट हैंड लिमिट अगर मेथड से हम देखें तो कैसा होगा, लिमिट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एच, अब हम क्या रखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 5x माइनस 1 के अंदर हम लोगों को क्या रखना है 1 प्लस एच। तो लिमिट कैसी हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 5 इंटू 1 प्लस एच माइनस 2। अब एच बराबर 0 रख दो, तो एच बराबर यहाँ पे 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 5 1 प्लस 0 माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आ रहा है 3 और राइट हैंड लिमिट भी कितना आ रहा है 3। अच्छा, इसको भी डायरेक्ट करने का मेथड देख लो। यहाँ पे हम लोगों को लिमिट क्या निकालनी थी 1 प्लस, और फंक्शन बस सेलेक्ट कर लो कौन सा है 5x माइनस 2। अब सीधे यहाँ पे x इजिकल टू 1 रख दो, x इजिकल टू 1 रखोगे तो 5 माइनस 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये डायरेक्टली भी हो सकता था। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट 3 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू k के बराबर है, इसलिए k इजिकल टू हम लोग कितना बोल देंगे 3, जो ऑप्शन नंबर अवेलेबल है सी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से इसी तरीके से, इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो हमेशा इस तरीके की बातें होगी कि x बराबर 0 के लिए कुछ और फंक्शन होगा, x नॉट इक्वल टू के लिए कोई और फंक्शन होगा। अब देखो x लेस देन और x से ग्रेटर देन के लिए अलग अलग होता है, तो हम लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन मतलब लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए
एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए अलग से कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। अब ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जीरो, मतलब जीरो पे जो वैल्यू होगी वही फंक्शन की एक्स बराबर जीरो पे क्या होगी, लिमिट की वैल्यू होगी। ओके, तो एफ ऑफ जीरो हम लोगों को दिया हुआ है, एफ ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, के, और के ही किसके बराबर होगा, लिमिट के, किस पर, एक्स इजिकल टू जीरो पे एफ ऑफ एक्स की। अब हम लोग लिमिट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, जो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या है वो कॉस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स। अब देखो ये जो कंटिन्यूटी हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें बस एक ही कंसेप्ट है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, बाकी इसके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो लिमिट से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे देखो हम कंसेप्ट यूज़ कर चुके हैं कंटिन्यूटी का, अब हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट का कंसेप्ट। तो एक्स बराबर जीरो यहाँ पे रख के देखते हैं, तो कॉस जीरो कितना होता है, वन, और वन की पावर वन अपॉन जीरो मतलब वन की पावर इन्फाइनाइट टाइप का ये क्वेश्चन है, और वन की पावर इन्फाइनाइट टाइप का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली। जब भी एफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स लिखी हुई होती है और लिमिट कुछ कुछ होता है एक्स टेंस टू ए, और ये वन की पावर इन्फाइनाइट टाइप अगर होता है तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है, तो अगर मान लो ये एल है तो एल को हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर सेम लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स। अगर ये फॉर्मूला तुम याद रखोगे तो बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं। तो देखो के बराबर हम लोगों को क्या लिखना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या ये वन की पावर इन्फाइनाइट है, यस, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट वही रहेगी, एफ एक्स कौन है, कॉस एक्स, तो एफ एक्स माइनस वन मतलब कॉस एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स, तो इंटू जी ऑफ एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स, क्लियर। अब एक्स बराबर जीरो यहाँ पे रखो, तो कॉस जीरो कितना होता है, वन, वन माइनस वन, तो ये जीरो अपॉन जीरो टाइप बन रहा है, ये क्या बन रहा है, जीरो अपॉन जीरो टाइप बन रहा है। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस वन का तो माइनस जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाय वन, क्लियर। अब हम यहाँ पे x बराबर जीरो पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया है, एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो k की वैल्यू अब हम लोगों को मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि ये x बराबर जीरो कहेंगे तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो k बराबर क्या हो गया, ई रेस टू जीरो, मतलब कितना हो गया, वन। तो यहाँ से हम लोगों को k की वैल्यू मिल गई, k इज इक्वल टू वन। तो अगर k इज इक्वल टू वन होगा तब जाके ये फंक्शन कंटिन्यू होगा x इज इक्वल टू जीरो पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर करके किसकी वैल्यू निकाली, के की वैल्यू कैलकुलेट किया। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट नया कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कंटिन्यूटी एट पॉइंट ए। क्या होता था वो, ए पर लिमिट के बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू बराबर लिमिट बराबर वैल्यू बराबर लिमिट। अगर ऐसा होता है तो एक्स इजिकल टू ए पर फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूस। उसके बाद हम लोगों ने देखा ए पर लेफ्ट कंटिन्यू और ए पर राइट कंटिन्यू। ए पर लेफ्ट कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है तो उसे लेफ्ट कंटिन्यूस बोलते हैं, और अगर फंक्शन की वैल्यू राइट लिमिट के बराबर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइट कंटिन्यू। अब आ रहा है नया टर्म, ओपन इंटरवल में कंटिन्यू, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी। तो हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे ओपन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी। तो ये क्या होता है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यू इन ओपन इंटरवल ए टू बी इफ इट इज़ कंटिन्यू एट एवरी पॉइंट इन दैट इंटरवल। मतलब अगर ए से बी के बीच में, जैसे मान लो ए से बी जो ये इंटरवल लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम लोगों को 11th क्लास से पता है ये एक इंटरवल होता है, ए से बी के बीच में सभी रियल वैल्यू इसके अंदर आ रही है। अगर ए से बी के बीच में अवेलेबल सभी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यू है तो हम फंक्शन को बोलते हैं इट इज़ कंटिन्यू इन ओपन इंटरवल। इफ़ इट इज़ नॉट कंटिन्यूस तो हम लोग उसको बोल देते हैं ये नॉट कंटिन्यूस है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 10x। तो इसके बारे में हम एक बात बोल सकते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। क्यों, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे 10x डिसकंटिन्यू है, क्योंकि 10x तो कहाँ डिसकंटिन्यू होता है, π/2 पे कंटिन्यू होता है। अब देखो हम ये नहीं लिख सकते, एफ एक्स इज इक्वल टू वही 10x फंक्शन है, अब हम लिखेंगे एफ एक्स इज
नॉट कंटिन्यू, नॉट कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब हमने यहाँ पे नॉट कंटिन्यूस क्यों लिखा? बिकॉज एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड है, मतलब डिसकंटिन्यू है, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। तो देख रहे हो यहाँ पे, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जैसे इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग 10x का, तो ग्राफ देखोगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इस तरह का इसका कुछ ग्राफ होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली जो लाइन होती है जैसे यहाँ पे ये जाके इन्फाइनाइट को टच करता है, ये कौन सी लाइन होती है? पाई बाई टू। और लेफ्ट हैंड साइड में यही वाली लाइन क्या होती है? माइनस पाई बाई टू। तो देखो 0 से पाई बाई टू में हम इसको क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूस बोल सकते हैं। इवन हम इसको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू भी कंटिन्यू बोल सकते हैं, पर हम 0 से पाई में कंटिन्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 से पाई में हर पॉइंट पर ये कंटिन्यू नहीं है। तो हर पॉइंट में से सिर्फ एक पॉइंट पर ही ये डिसकंटिन्यू है, इसकी वजह से हम इसको बोल देंगे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यू है का मतलब ये है कि सबसे पहली बात कि वो ओपन इंटरवल a to b में कंटिन्यू होना चाहिए। अगर हम किसी फंक्शन को क्लोज इंटरवल a to b में कंटिन्यूस बताना चाहते हैं तो ओपन इंटरवल में तो वो कंटिन्यू होना ही चाहिए, प्लस a पर होना चाहिए वो राइट कंटिन्यूस और b पर होना चाहिए वो लेफ्ट कंटिन्यूस। समझ में आ गई बात? अगर कोई फंक्शन को हम a से b क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस बताना चाहते हैं तो a पर वो क्या होना चाहिए? राइट कंटिन्यूस, और b पे वो क्या होना चाहिए? लेफ्ट कंटिन्यूस। और ओपन इंटरवल a to b के अंदर भी वो फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। देन ओनली वी कैन से कि एक फंक्शन क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूस फंक्शन है। अब देखो, अब हम लोगों ने जो पढ़ा उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। इफ़ अ फंक्शन f ऑफ x इज़ कंटिन्यू इन इंटरवल 0 to पाई। अब देखो यहाँ पे गिवन है कि 0 से पाई इंटरवल के अंदर ये गिवन फंक्शन कंटिन्यू है, इसका मतलब ये बोल रहा है 0 से पाई के बीच में ऐसा कोई पॉइंट है नहीं जहाँ पे ये डिसकंटिन्यू हो। तो ये 0 से पाई के बीच में सभी पॉइंट पर कंटिन्यू है। अब डाउट हमें कहाँ हो रहा है? एक तो पाई बाई 4 पे, एक तो पाई बाई 4 पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। देखो पाई बाई 4 का लेफ्ट और राइट अलग है। इसी तरीके से पाई बाई 2 पॉइंट जो है उसे हम टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे फंक्शन अपनी वैल्यू क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। बट इसने वैसे ही बोल दिया है, बट x 0 से पाई में फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। तो उसे टर्निंग पॉइंट पे भी कंटिन्यू होगा। सो एफ ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूस इन पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पाई बाई 4 पे चेक कर लेते हैं। किस पे चेक कर लेते हैं? x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो देखो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात, पाई बाई 4 पे हम लिमिट की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, मतलब पाई बाई 4 पे वैल्यू इज इक्वल टू वही पाई बाई 4 पे एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस लिख देते हैं ताकि ये लेफ्ट लिमिट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी तरीके से पाई बाई 4 का राइट लिमिट भी क्या होनी चाहिए? बराबर। तो ये तो है लेफ्ट लिमिट और ये है राइट लिमिट, ये सब बराबर होने चाहिए, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ पाई बाई 4 पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यू। अब देखो एफ ऑफ पाई बाई 4 एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो एफ पाई बाई 4 की वैल्यू हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को सेकंड फंक्शन के अंदर पाई बाई 4 रखना है। तो क्या हो जाएगा? एक्स कॉट पाई बाई 4, और x की जगह भी तो हम लोगों को पाई बाई 4 रखना है, तो x की जगह भी हम लोगों को क्या रख देना चाहिए? पाई बाई 4। पाई बाई 4 कोट पाई बाई 4 प्लस b। तो देखो एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू मिल चुकी है, और यही राइट हैंड लिमिट भी होगा। क्यों? क्योंकि पाई बाई 4 से बड़े के लिए भी यही फंक्शन दिया हुआ है। तो ये हो गया पाई बाई 4 प्लस b, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 लिमिट अगर हम लोगों को निकालनी है तो सिंपली हम x लेस देन पाई बाई 4 वाला जो फंक्शन है उसके अंदर सिंपली हम x की जगह क्या रख सकते हैं? पाई बाई 4 रख सकते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 4 पे? पाई बाई 4 प्लस ए स्क्वायर रूट 2 साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस ए स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं।
क्योंकि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे फंक्शन कंटिन्यू है, इसलिए ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे पाई बाय 4 प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस रिलेशन को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि ए और बी दो अननोन है और रिजल्ट अभी हमारे पास कितना आया है, एक। तो एक और रिजल्ट हम लेकर आएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या होना चाहिए, वही कि पाई बाई 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वही पाई बाई 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी होना चाहिए, और वही x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू की फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो ये सब वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एफ ऑफ पाई बाई 4 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एफ ऑफ पाई बाई 2। अब एफ ऑफ पाई बाई 2 के लिए हम लोगों को देखना होगा कि x बराबर पाई बाई 2 कहाँ पे लिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लास्ट वाली डेफिनेशन के अंदर है। तो हम यहाँ पे सीधे क्या रख सकते हैं, पाई बाई 2 रख सकते हैं। तो b साइन 2x, b साइन 2x, साइन 2x मतलब 2 इंटू पाई बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई, 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब साइन पाई, माइनस a कॉस 2x, माइनस a कॉस 2x, 2x मतलब 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब ये कॉस पाई हो जाएगा। तो साइन पाई तो होता है 0 और कोस पाई होता है -1। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है, और वो वैल्यू कितनी मिली है, b इंटू 0 माइनस a इंटू -1। तो ये कितना हो गया, a। तो ये हम लोगों को एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखो जो एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू है वही x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए फंक्शन है। तो राइट लिमिट भी पाई बाई 2 की यही होगी जो फंक्शन की वैल्यू है। ये हम लोगों को डायरेक्ट दिख रहा है, बस हम लोग पाई बाई 2 पे अब निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x कॉट x प्लस बी यूज़ करेंगे उसके लिए। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए हम सीधा यूज़ कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, बस फंक्शन कौन सा है वो देख लो तुम लोग। लेफ्ट मतलब पाई बाई 2 से छोटा, पाई बाई 2 से छोटे के लिए x कॉट x प्लस बी है, बीच वाला क्या है, x कॉट x प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन पहले से डिसाइड किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, a माइनस एच वाली हेल्प से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एच, और h टेंस टू 0 कर सकते हैं, या फिर पाई बाई 2 को हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो अगर हम पाई बाई 2 को यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, पाई बाई 2 एंड कोट पाई बाई 2, कोट पाई बाई 2 कितना होता है 0 प्लस बी। ओके, तो अगर हमें पाई बाई 2 पे इसको कंटिन्यू बताना है तो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट वाले कंसेप्ट से a बराबर जो यहाँ से हम लोगों का है, और इसी तरीके से यहाँ से कितना आ रहा है b, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए b। तो एक इक्वेशन आ रही है हमारी a बराबर b, और एक इक्वेशन आ रही है b बराबर a स्क्वायर। तो ऐसा तो हम तभी बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई तभी होगी जब a और b दोनों की वैल्यू कितनी कितनी होगी, 0 0। अगर a और b दोनों की फंक्शन की वैल्यू 0 0 के बराबर होगी, देन ओनली a बराबर जो हमारा रिलेशन आया b, और दूसरा क्या है b बराबर a स्क्वायर, दोनों एक साथ सेटिस्फाई तभी होंगे, अदरवाइज नहीं।